स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैप्टर वाइज लेक्चर आप देख सकते हैं इस चैनल पे केमिस्ट्री के। आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हमने देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में इतने ज़्यादा क्यों हैं। देखें, आज तक टोटल 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं। इन 118 एलिमेंट में से जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तादाद में बाकी 118 एलिमेंट के कंपाउंड से ज्यादा हैं। अब आज हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में इतने ज्यादा क्यों हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है वो है कार्बन। अब देखेंगे कि कार्बन के अंदर ऐसी कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तादाद में ज्यादा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तादाद में इसलिए ज्यादा होते हैं, नंबर 1 के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है, कार्बन के अंदर खासियत है कि कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। एक तो वजह कैटिनेशन है और दूसरी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म की वजह से एक एक फार्मूले के 20-20, 30-30 कंपाउंड भी बन जाते हैं। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के साथ, वो काफी स्ट्रांग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है। इसके अलावा कार्बन के अंदर ये खासियत है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग का मुजाहरा करता है, यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बनाने की सलाहियत रखता है, इसलिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है। अब हमने इन तमाम फैक्टर्स को बारी बारी डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा इसलिए है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। कैटिनेशन क्या है? देखें, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर इस तरह के लंबे लंबे चेन बनाता है। इसके अलावा कार्बन कार्बन के साथ मिलकर इस तरह के रिंग बनाता है। तो कार्बन के इस तरह से चेन बनाना और रिंग बनाना, इस खासियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। The ability of carbon, the ability of carbon to form long chain and rings is called, इस खासियत को हम क्या कहेंगे? is called कैटिनेशन। इस खासियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं करता। एक ही फैमिली के मेंबर हैं। कार्बन और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हमने पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो उनके प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। जबकि यहाँ ये है कि कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं करता। एक एलिमेंट कैटिनेशन का मुजाहरा कब करता है? एक एलिमेंट कैटिनेशन का मुजाहरा उस वक्त करता है एन एलिमेंट शो कैटिनेशन, ये उस वक्त कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जब ये दो शर्त पूरे हों। इफ, ये कौन से दोनों शर्त हैं? इट्स वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी है वो 2 से ज्यादा हो। इट्स वैलेंसी मस्ट बी मोर देन 2, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, उस वक्त कैटिनेशन का मुजाहरा करेगा जब बॉन्ड इसके अपने एलिमेंट्स के दरमियान ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के, या कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसकी निस्बत कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, यानी अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा जी, बॉन्ड बिटवीन इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रांग, इसके अपने एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब कार्बन शो कैटिनेशन, कार्बन शो कैटिनेशन, कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करता है
बट सिलिकॉन डज नॉट, बट सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन तो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है लेकिन सिलिकॉन नहीं कर सकता, वो के एक ही फैमिली के मेंबर है। रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता है। बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की निस्बत कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वाइल सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज वीक, कमजोर है, एज कंपेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन अपने एलिमेंट की बजाय ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन की बजाय अपने एलिमेंट यानी कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। यही वजह है कि कार्बन तो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है जबकि सिलिकॉन नहीं कर सकता। अब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ 355 किलो जॉल पर मोल है, कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो है 352 किलो जॉल पर मोल। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कमजोर है बनिस्बत कार्बन का कार्बन। इसी तरह से अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की बात करें, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो है 455 किलो जॉल पर मोल। जबकि सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो है 200 किलो जॉल पर मोल। जबकि सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो है 452 किलो जॉल पर मोल। इट्स मीन कि सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है बनिस्बत सिलिकॉन के साथ बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो 351 किलो जॉल पर मोल है। और यही वजह है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन का मुजाहरा कर सकता है, सिलिकॉन कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं कर सकता। एक तो वजह ये कैटिनेशन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है तादाद में। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्जर इन नंबर बिकॉज कार्बन शो कैटिनेशन। एक तो वजह ये है। नेक्स्ट हम देखिए कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म का मुजाहरा भी करते हैं। आइसोमेरिज्म तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म कैन बी डिफाइन एज, आइसोमेरिज्म की तारीफ ये है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, यानी दो ऐसे या दो से ज्यादा या तीन इवन के चार ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और आइसोमर्स बनने के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अच्छा जी, द कंपाउंड्स, अब हम आइसोमर्स की तारीफ करें, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called isomers and this phenomena is called, और ये जो तरीकाकार है फिनोमिना इज कॉल्ड, इस तरीकाकार को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब पेपर में बाज औकात आइसोमेरिज्म पूछेगा, बाज औकात
और आइसोमर्स बनने के फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं पेंटेन की। पेंटेन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल पेंटेन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, बल्कि अक्सर जो आइसोमेरिज्म का मुजाहरा करते हैं, या लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं पेंटेन की एग्जांपल C5H12। इसके 3 किस्म के स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यही सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर 3 पॉसिबल है। अच्छा जी, एक स्ट्रक्चर में हम सारे कार्बन एक ही लाइन में लिखेंगे, कार्बन 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 और ये कार्बन। हाइड्रोजन लगाते हैं 1 2 3, यहाँ पे 2, और इस कार्बन पे क्योंकि बांड पूरे करने हैं हमने 4 कार्बन के, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बल्कि 3 हाइड्रोजन। अब ये जो है हमारे पास ये नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा जी, अब इसमें जरा कार्बन की तादाद चेक करें, 1 2 3 4 5 C5। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 H12। तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब उसके बाद है, अगर हम 4 कार्बन ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखें और 5वें कार्बन को इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ अटैच करके एक जो है ब्रांच हम बना लें, जैसे अगर मैं इसके साथ अटैच करूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। अच्छा जी, इस कार्बन पे कितने लगेंगे? 2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1। इस पे कितने लगेंगे? 3, क्योंकि 4 बांड पूरे करने हैं। और इस कार्बन पे कितने लगेंगे? 3। तो अगर सेंट्रल कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करेंगे आइसो। इधर देखना, ये इस वक्त सेंट्रल कार्बन है, एक कार्बन इस साइड पे, एक कार्बन इस साइड पे, एक कार्बन इस साइड पे, तो ये हमारे पास आ गया आइसो, क्योंकि 5 कार्बन है, आइसो पेंटेन। अच्छा जी, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 C5। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 H12। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C5H12 है। एन पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C5H12 है। इसी तरह इनका एक थर्ड आइसोमर भी पॉसिबल है कि हम 3 कार्बन को लाइन में लिखें और सेंट्रल कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन लगा दें। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 और 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हमने 4 बांड इसके पूरे करने हैं। इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे और ये 3, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे और इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगने हैं। अच्छा जी, अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 और 5 C5 हो गया ना, C5। हाइड्रोजन काउंट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये H12 हो गया। ये भी C5H12 है। अब चेक करें जरा, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन सबके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो ये आपस में है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। नियो अगर सेंट्रल कार्बन 4 कार्बन के साथ फर्दर अटैच हो, ये सेंट्रल कार्बन है, 1 2 3 4, हर साइड से 4 कार्बन के साथ अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करेंगे नियो। तो ये नियोपेंटेन, ये सारे आपस में आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला सबका डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और आइसोमेरिज्म की वजह से एक एक कंपाउंड के 10-10, एक एक फार्मूले के 10-10 कंपाउंड भी बन सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए भी ज्यादा है। तीसरी रीजन ये है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। थर्ड रीजन क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन, अच्छा जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है। ऑर्गेनिक कार्बन
फॉर्म very strong bond with other carbon atoms, that is why organic compound are large in number. Organic compounds are लार्ज इन नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज्यादा है, उसकी एक वजह यह है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। एक थर्ड वजह थी ये। अच्छा जी, और एक और लास्ट रीजन जो है मल्टीपल बॉन्डिंग इन कार्बन। मल्टीपल बॉन्डिंग, तो कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग का मुजाहरा करता है। कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद इट्स एटम्स। अपने ही एटम्स के साथ है कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल बॉन्ड भी। दैट इज वाई organic compound are large in number. Organic compounds are large in number। ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज्यादा है। किस तरह से देखें, कार्बन कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो यहाँ CH3 और CH3 ये अल्केन में होता है, अल्केन। अच्छा जी, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, CH2 और ये CH2, ये अल्कीन्स में होता है, अल्कीन्स। अच्छा जी, और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, तो ये जो है अल्काइन्स में होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। इसको हम कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने को हम कहते हैं कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है।